जय हिंद दोस्तों, मैं कर्नल पठानी आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का वीडियो डेडिकेटेड है हमारे देश के युवाओं और उनकी युवा शक्ति के लिए। और लकीली इस समय जो हमारा यूथ प्रोफाइल है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है, तकरीबन 65%। एंड युवा जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, इसके बारे में मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि उनके अंदर क्षमता है, एनर्जी है, सीखने की भावना है, चेंज की डिज़ायर है, और उसके लिए वो अनथक प्रयास कर सकते हैं। ये जब आदमी थोड़ा मिडिल एज या ओल्ड एज में आ जाता है तो ये सारी चीज़ें दी रहती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके माइंड जो हैं वो कंडीशन नहीं है। सो इट इज़ वेरी पर्टिनेंट दैट यूथ ऑफ दिस नेशन इज़ फुली एम्पावर्ड एंड इज़ अवेयर कि देश में क्या हो रहा है और कैसे हम उन चीज़ों को दूर करके इस देश को एक महान देश बना सकते हैं, बेस्ट इन द वर्ल्ड। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि मुंबई के अंदर एक नई चीज़ सामने आई है, जिसमें मुंबई के पुलिस कमिश्नर और सचिन वाजे जो उनके एएसआई थे, और उसके बाद मनसुख की जो मर्डर हुआ, एंटीलिया वाला केस चला कि उसके सामने एक एसयूवी रखी थी विद द लेडन जेलेटिन स्टिक्स। और आस्ते आस्ते जब एनआईए और एटीएस ने इन्वेस्टिगेट की तो उसमें पता चला कि सचिन वाजे जो है, ही इज़ द प्राइम कल्प्रिट इन द मर्डर केस ऑफ मनसुख हिरानी। दूसरी तरफ परमवीर जी ने एक आरोप लगाया है होम मिनिस्टर मिस्टर देशमुख के ऊपर कि उन्होंने सचिन वाजे को या पुलिस को एक टारगेट दे रखा था, जिसमें वो हर महीने 100 करोड़ रुपया इकट्ठा करना था। तो अगर ये चीज़ें कितनी सच है कितनी गलत हैं, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तय करेंगी। लेकिन जब आप देखते हैं इसको पूरे प्रकरण को, तो ये मामला जो सामने आता है, दैट इज़ अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ ए गुड गवर्नेंस। अभी गुड गवर्नेंस क्या है? गुड गवर्नेंस में सबसे पहले आपका आता है कि ए नेशन मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट द करप्शन एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड। लेकिन ये जब सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं जहाँ पे जो पावर करप्शन शुरू हो जाता है और वो आदमी को इन्फ्लुएंस करता है, तो वो देश जो है उसके ऊपर दबा लगता है, उसकी इमेज जो है वो काफ़ी हद तक नीचे आ जाती है। जैसे वो कहावत है, इफ द प्रोटेक्टर बिकम्स द डिस्ट्रॉयर देन गॉड सेव द कंट्री। अभी इन चीज़ों के अंदर अगर हमने बदलाव लाना है, हमने नई पॉलिटिक्स का सोचना है, हमने इनके बीच में जो सो कॉल्ड नेक्सस है, जिसको जो कि पब्लिक डोमेन में है, कि ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, पॉलिटिशियन एंड टू सम एक्सटेंट जुडिशरी आल्सो, दैट नीड्स हेल ऑफ ए रिफॉर्मेशन। तो ये रिफॉर्म कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये सोच का विषय है। और पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है वो क्यों नहीं ऐसे बिल लाती हैं जिससे इन चीज़ों को चेक किया जा सके, करप्शन को चेक किया जा सके। और उसके लिए एक अगर ऑर्डिनेंस आ जाता है, जिसको लेजिस्लेचर आ जाता है, जिसके अंदर दोनों सदन उसको पास कर देते हैं, एंड देन देयर गवर्नमेंट एजेंसीज टू इंश्योर। अभी ये भी एक बड़ा सोच का विषय है कि जब किसी स्टेट के अंदर उसकी अपनी जो मशीनरी है, पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग मशीनरी, वो काम करती है, तो सेंटर उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता है सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन की डिमांड के बारे में, एंड दैट ऑर्डर कैन बी ओनली गिवन बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारी चीज़ें हमें संज्ञान में लेनी चाहिए। एक सिस्टम ऐसा बनाएं जिसके अंदर ईज़ ऑफ फंक्शनिंग हो, जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, और ये जो करप्शन है जो हमें दीमक की तरह हमारे देश को खा रहा है, इसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। उम्मीद है हमारे युवा इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे, और आने वाले समय में अगर हम भारत की बात करते हैं, न्यू इंडिया, देन इट इज़ ओनली देयर व्हेन दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट हैपनिंग। सो थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।